हेलो एंड वेलकम टू द मैथमेटिक्स। आज हम हमारे सेल बायोलॉजी सीरीज का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं, विच इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो पिक्चर में हमें दिख रहे हैं, इनका नाम है एंटोन वैन लीeuwenhoek। तो इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऐसे बोलते हैं, और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीज़न भी है। तो ये जो है एंटोन वैन लीeuwenhoek, इन्होंने 1670s के अंदर इनकी जो फाइंडिंग्स है ये पब्लिक के सामने रखी थी। तो इन्होंने एक सैंपल कलेक्ट किया था फ्रॉम द रेन वाटर मतलब बारिश आने के बाद जो पानी जम जाता है सॉइल के अंदर, तो वो सॉइल में एक ट्यूब फंसी थी। तो उस ट्यूब से इन्होंने बारिश का पानी और सॉइल का मिक्सचर वाला पानी निकाल के उसे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था। और ये पहले इंसान है जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया है, लिविंग सेल। तो ये पहले इंसान है जिन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। इससे पहले रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था सेल्स को, लेकिन वो डेड टिश्यू था। तो लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व करने की वजह से इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऐसा बोलते हैं। तो ये ड्राइंग है इनके माइक्रोस्कोप के डिज़ाइन का, और ये ऐसा कर पाने के पीछे एक रीज़न है। इनका जो माइक्रोस्कोप है इसका मैग्नीफिकेशन जाता था 300x तक। तो यही एक वजह है कि ये लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने में सफल रहे थे। तो ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, द आंसर इज एंटोन वैन लीeuwenhoek। तो बाद में हम देखेंगे इटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट ये वर्ड दो वर्ड से बन जाता है। एक है प्रो मीन्स बिफोर, और कैरियन मीन्स नट और कर्नेल, और बायोलॉजिकल मीनिंग होता है कैरियन का। इन बायोलॉजी कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो हम एक बात को अंडरस्टैंड करेंगे, ये हम जब यूकैरियोटिक सेल देखते हैं किसी भी, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस। और किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। तो न्यूक्लियस बाद में आ जाता है, जब यूकैरियोट्स डेवलप हुए थे तब न्यूक्लियस आ जाता है सेल के अंदर। तो न्यूक्लियस के डेवलप होने से पहले, मतलब कि बिफोर द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियस, जितने भी सेल्स इस अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुए थे उन सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स के कैटेगरी में डाल देंगे। तो प्रोकैरियोट का सीधा सीधा मतलब क्या है? बिफोर द कैरियन, बिफोर द ओरिजिन ऑफ कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, बिफोर द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आने से पहले जितने भी सेल्स इस धरती के ऊपर आए थे उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट थिंग है, प्रोकैरियोट्स जो है ये दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। इसमें पहला टाइप है बैक्टीरिया और सेकंड टाइप है आर्किया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्मॉलर इन साइज होते हैं, स्मॉल, और आर्कियल सेल्स जो होते हैं ये लार्ज होते हैं, लार्ज। और ये बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में आर्कियल सेल्स को पाया जाता है। तो बैक्टीरिया से ही बाद में जाके, बैक्टीरिया जब अडॉप्ट होते होते बाद में जाके बड़े सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उनसे आर्कियल सेल्स का ओरिजिन हो जाता है। तो यहाँ एक बात हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल है इसका ओरिजिन हो जाता है इस धरती के ऊपर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, बिलियन ईयर्स बिफोर, मतलब कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती के ऊपर बैक्टीरियल सेल आए थे। तो बैक्टीरियल सेल से जाके फिर आर्कियल सेल्स बन जाते हैं। तो यही एक रीज़न है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता प्रॉपर, और इनका साइज भी बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है। तो बाद में हम देखेंगे बैक्टीरिया आर स्मॉलर इन साइज वेयरएज आर्कियल सेल्स आर लार्जर इन साइज। तो हम इनके साइज को कंपेयर करेंगे। तो बैक्टीरियल सेल जो होती है उसका डायमीटर होता है 0.2 से 2 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरियल सेल का लेंथ होता है
0.2 से 8 माइक्रोमीटर तक। और आर्कियल सेल जो होती है इनका डायमीटर रहता है 0.1 से 15 माइक्रोमीटर तक और लेंथ रह सकता है अप टू दी 200 माइक्रोमीटर। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है भी या नहीं, लेकिन जो मास्टर्स कर रहे हैं या डिग्री के लेवल पे है वो ये याद रख सकते हैं, और जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनको ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये साइज कंपैरिजन के लिए आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो आउटर कवरिंग होते हैं उसे हम कैप्सूल बोलते हैं, इनर कवरिंग को हम सेल वॉल बोलते हैं और इनर मोस्ट कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाद में जो सेंट्रल रीजन होता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसमें क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट रहता है और 70s टाइप के राइबोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इंक्लूजन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और एक मोशन के लिए इनके पास ऑर्गेनेल रहता है जिसे हम फ्लैजेलम भी बोलते हैं। तो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम विस्तार से देखेंगे। इसमें जब हम प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं तो हमें जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट, उसे हम कैप्सूल बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसकी केमिकल नेचर हम इसे एक्चुअल में ग्लाइकोकैलिक्स लेयर बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक पहला होता है हार्ड लेयर होता है, कुछ बैक्टीरियाज में हार्ड होता है, कभी कभी बैक्टीरियाज ये चेंज कर देते हैं लेयर को। तो जब हार्ड होता है तब उस वक्त हम इसको कैप्सूल बोलते हैं, और जब ये लूज़ होता है, इसका पैकिंग लूज़, तो इसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, स्लाइम लेयर। देन जो सेकंड कवरिंग आती है बैक्टीरियल सेल में उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल का वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यही वो जगह है कि जहाँ पे बैक्टीरियल सेल में एटीपी का सिंथेसिस होता है या फिर एनर्जी का सिंथेसिस होता है, एनर्जी प्रोडक्शन भी यहीं पे होता है। और जो सेंट्रल रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और उसके अंदर ये जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड बोलने का एक रीज़न है कि जब ये ओआईडी लगता है सफिक्स, तो इसका मीनिंग होता है कि सिमिलर टू, और ये जो न्यूक्लियोइड है ये न्यूक्लियस के जैसा एक रीजन है प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन वो न्यूक्लियस नहीं है, इसी वजह से हम इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये याद रखना, जहाँ भी ओआईडी सफिक्स आएगा वो सिमिलर टू ऐसा मीनिंग होता है उसका। बाद में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्हें हेल्प करते हैं। बाद में कुछ इंक्लूजन्स होते हैं, ये स्टोरेज के लिए भी इफेक्टिव रहते हैं, और सबसे लास्ट में एक ऑर्गेनेल इनके पास प्रेजेंट रहता है जिसे हम फ्लैजेलम बोलते हैं, और इसका फंक्शन है कि ये हेल्प करता है किसी भी बैक्टीरियल सेल को मोशन के लिए, मतलब इसे मोटिलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो जो स्पायरोचिट्स होते हैं इनके अंदर ये फ्लैजेलम नहीं रहता, तो स्पायरोचिट्स ऐसे बहुत लंबे टाइप के हेलिकल टाइप के बैक्टीरियल सेल रहते हैं, और इनके अंदर ये फ्लैजेला एब्सेंट रहता है। तो इनके अंदर एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिस थ्रेड को हम एक्सियल फिलामेंट ऐसा बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। और ये एक्सियल फिलामेंट की हेल्प से स्पायरोचिट्स जो है ये मोशन परफॉर्म करते हैं। तो ये स्पायरोचिट्स के अंदर एक्सियल फिलामेंट होता है, और अदर बैक्टीरियाज में ये फ्लैजेलम पाया जाता है। बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स बेस्ड ऑन द शेप। तो सबसे पहले आते हैं कोकाई जो कि स्फेरिकल होते हैं शेप में, देन बैसिलस आते हैं, ये रॉड शेप्ड होते हैं, देन वाइब्रियो आते हैं, ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं, और लास्ट में आते हैं स्पाइरिला जो कि हेलिकल शेप्ड होते हैं, और जब ये बहुत इलोंगेटेड होते हैं और इनका स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है तो उस टाइम पे हम इनको स्पायरोचिट्स ऐसा बोलते हैं। तो हम देखेंगे
इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल का अब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब हम किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है ये क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए तो इसके ऊपर कवरिंग नहीं रहती है, कोई भी नो कवरिंग। तो कवरिंग नहीं होने की वजह से इस एरिया को न्यूक्लियस तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये सेंट्रल रीजन होता है, इसलिए हम न्यूक्लियोइड ऐसे बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो जब हम ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे तो ये न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, और जब ये हम यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल मतलब प्लांट्स में, ह्यूमंस में जो भी सेल है उसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, और जो बैक्टीरियल सेल है इसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का, अब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब कि जो बहुत ही एडवांस टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एनर्जी सिंथेसिस के लिए रखता है, लेकिन ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, ऑटिक सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है क्या, नहीं। तो हमने इससे पहले देखा था कि जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये बैक्टीरिया है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही इसका जो एटीपी प्रोडक्शन है, तो जो एटीपी प्रोडक्शन है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हो जाता है, इसलिए। और ये बहुत प्रिमिटिव मतलब कि सबसे पहले आने की वजह से इनके अंदर ऐसा स्पेशलाइज कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ था कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोट्स जितने भी है उनके अंदर स्पेशलाइज ऑर्गन रहता है जो कि सेल को एनर्जी सप्लाई कर देता है, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल का लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल का ओनली वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए इज प्रेजेंट। मतलब कि जब हम देखेंगे कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर में क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में कम से कम हम जब बोलते हैं डिप्लॉइड, तो इसके अंदर 2 कॉपीज है डीएनएज की, तो 2 सेट्स ऑफ डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर। तो यही एक वजह है कि जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब कि जेनेटिक एरर आने के। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अब आप इनिशियली इतना याद रख सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर जो क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है, तो इसकी एक ही कॉपी रहती है डीएनए की। इसके बाद में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल का एनर्जी प्रोडक्शन हैपन्स ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमने पहले देखा है। देन इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ये असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होता, सीधा सीधा जो सेल है ये डिवाइड हो जाती है। मतलब कि जैसे कि आप जानते हो ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसका डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन, और इसके 2 सेल्स बनेंगे, तो ये असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये बहुत ही बेसिक टाइप का लेक्चर है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बहुत काम का लेक्चर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।